साइन इनवर्स 1 में अंडर रूट 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, मैंने क्या किया सबसे पहले कि लेट y इज इक्वल्स टू में साइन इनवर्स 1 में अंडर रूट 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। देखो यहाँ से कोई फॉर्मूला नहीं बन रहा है, तो मैंने क्या किया यहाँ पे x की वैल्यू रख दी। मैंने कर लिया कि पुटिंग x इज इक्वल्स टू में कोट एक्स, मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ से कि y इज इक्वल्स टू में साइन इनवर्स x अपॉन में 1 में अंडर रूट 1 प्लस में कोट स्क्वायर x। मैंने x की जगह पे क्या रखा है, कोट x रखा है। मेरे पास क्या बचा है यहाँ पे y इज इक्वल्स टू में साइन इनवर्स कितना आया 1 में 1 प्लस का कोट स्क्वायर कितना होता है, कोसेक स्क्वायर कितना होता है, कोसेक स्क्वायर। तो यहाँ पे आ गया कोसेक स्क्वायर एक्स। स्क्वायर से हमारे पास में रूट कैंसिल हो गया, क्या बच गया कि y इज इक्वल्स टू में साइन इनवर्स 1 में कोसेक एक्स। अब देखो कोसेक का अगर हम लोग करते हैं तो कोसेक का अपोजिट क्या होता है, साइन होता है। तो 1 में कोस है तो ऊपर आके क्या हो जाएगा साइन। तो कितना आ गया मेरे पास में कि y इज इक्वल्स टू में साइन इनवर्स 1 में कोस किसके इक्वल होता है, साइन एक्स के। किसके इक्वल होता है, साइन एक्स के। तो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो गया, क्या आ गया y इज इक्वल्स टू में x। अब हम डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या आ जाएगा y का क्या आ गया dy अपॉन में dx इज इक्वल्स टू में x का क्या हो जाएगा 1। क्या हो जाएगा 1। तो ये हमारे पास क्या आ गया आंसर। आगे समझ देखो आगे। फिर इसका सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास में कि tan इनवर्स 4 अंडर रूट x अपॉन में 1 माइनस का 4x। ठीक है, अब देखो मैंने क्या किया यहाँ से, सबसे पहले ही काम करो कि y इज इक्वल्स टू में tan इनवर्स 4 अंडर रूट x अपॉन में 1 माइनस का 4x। अब देखो मैंने 4 अंडर रूट x को मैंने तोड़ दिया, क्या करा कि y इज इक्वल्स टू में tan इनवर्स, इसको लिख दो 2 इंटू में 2 अंडर रूट x अपॉन में नीचे क्या आ जाएगा 1 माइनस में 2 इंटू में 2x। ठीक है, अब देखो मेरे पास यहाँ से क्या y इज इक्वल्स टू में tan इनवर्स 2 इंटू 2 अंडर रूट x अपॉन में 1 माइनस में 2 इंटू में 2 अंडर रूट x का स्क्वायर। भाई x अंडर रूट x का स्क्वायर कितना होता है, x तो होता है। अब मैंने यहाँ पे लेट कर, अब हम यहाँ पे लेट कर देंगे कि लेट 2 अंडर रूट x इज इक्वल्स टू में कुछ भी मान लो यहाँ पे tan अल्फा। आप कुछ भी मान लो, सिर्फ x को छोड़ के आप कुछ भी मान सकते हो यहाँ पे। तो जब 2 अंडर रूट x हमने tan अल्फा के इक्वल माना है तो यहाँ पे क्या आ गया कि y इज इक्वल्स टू में tan इनवर्स 2 इंटू में tan अल्फा अपॉन में क्या आ गया 1 माइनस में क्या बन गया e2 का स्क्वायर है, अंडर रूट का स्क्वायर है। तो यहाँ पे बन गया ना 2 अंडर रूट x का होल स्क्वायर बना हमारे पास यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 माइनस में tan अल्फा का स्क्वायर। और ये हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है किसकी, tan 2 थीटा। किसकी होती है, tan 2 थीटा की। तो मेरे पास क्या आ गया y इज इक्वल्स टू में tan इनवर्स कितना आ जाएगा यहाँ पे tan 2 थीटा। कितना आ गया tan 2 थीटा। हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है कि 2 tan x अपॉन में 1 माइनस में tan x का स्क्वायर होता है, tan 2x के इक्वल होता है। ठीक है, अब देखो tan इनवर्स से हमारे पास tan कैंसिल हो गया, y इज इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा 2 थीटा। अब हम डिफरेंशिएट किसका करें, यहाँ पर कोई x की वैल्यू है ही नहीं है ना। तो मैंने क्या किया थीटा की वैल्यू, देखो थीटा की वैल्यू हमने कहा से, यहाँ से मैंने थीटा की वैल्यू निकाल ली। यहाँ पे आप अगर थीटा अल्फा लेगा तो यहाँ पे अल्फा आएगा, क्या आएगा अल्फा। तो यहाँ से आप अल्फा की वैल्यू रख दो। अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, अगर मैंने यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकाली तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स 2 अंडर रूट
रिवर्स में जाता है तो मेरे पास क्या आ गया, 2 अंडर रूट में x आ गया। अब देखो इधर y इक्वल टू में क्या आ गया मेरे पास में, tan इनवर्स 2 अंडर रूट x, और 2 हमारे पास ऑलरेडी था यहाँ पे, ठीक है। अब देखो मेरे पास ऐसे क्या आ जाएगा, डिफरेंशिएट किया मैंने, तो डिफरेंशिएट तो क्या आ जाएगा, dy अपॉन में dx इज इक्वल टू में कितना आ गया, 2 इंटू में 1 अपॉन में क्या था, tan इनवर्स का फॉर्मूला हमारे पास में 1 अपॉन में 1 प्लस का x स्क्वायर, यही था। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 प्लस में x हमारे पास क्या है, 2 अंडर रूट x का स्क्वायर एंड डी बाई डी एक्स ऑफ कितना आ जाएगा, 2 अंडर रूट एक्स का। तो क्या आ गया यहाँ से, डी वाई अपॉन में डी एक्स इजिकल्स टू में 2 इंटू में 1 अपॉन में 1 प्लस में इसका क्या हो जाएगा 4x इंटू में इसका डिफरेंशिएट क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा 1 अपॉन में 2 तो ऑलरेडी है हमारे पास में अंडर रूट एक्स, और अंडर रूट एक्स का क्या होता है 1 अपॉन में 2 अंडर रूट एक्स एंड डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का। तो डी बाई डी एक्स का x का डी बाई डी एक्स कितना होता है, 1 होता है, तो इसको हमने हटा दिया यहाँ से, 2 से 2 कैंसिल आ गया, तो कितना आ गया यहाँ से मेरे पास में 2 अपॉन में 1 प्लस का 4x इंटू में अंडर रूट एक्स। आगे समझ, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, फिफ्थ का फिफ्थ पार्ट क्या कह रहा है, tan इनवर्स अंडर रूट एक्स माइनस का x अपॉन में 1 माइनस में x की पावर 3/2। देखो वही करा हमने कि लेट y इक्वल्स टू में tan इनवर्स अंडर रूट एक्स माइनस का x अपॉन में 1 माइनस में x की पावर 3/2। अब देखो मैंने यहाँ से इस पावर को खोल दिया, क्या आ जाएगा कि y इक्वल्स टू में tan इनवर्स कितना है यहाँ से अंडर रूट एक्स माइनस का x अपॉन में 1 माइनस में, इसको तोड़ू कितना बन रहा है, देखो x की पावर 1.5 बन रही है, तो मैंने क्या किया यहाँ से अंडर रूट x और x लिख दिया। भी अंडर रूट x की वैल्यू कितनी होती है, हाफ होती है, और इसकी वैल्यू क्या है 1। अगर मैं दोनों को ऐड करती हूँ तो 1.5 बन गई हमारे पास, ठीक है। देखो अब मैं पुटिंग करा कि पुटिंग अंडर रूट एक्स इज इक्वल्स टू में कितना माना मैंने, अंडर रूट एक्स मान लिया tan अल्फा एंड x क्या माना, x माना tan बीटा। ठीक है, यहाँ से अगर मैं वैल्यू रख दी तो मेरे पास एक आइडेंटिटी बन जाएगी। तो मैंने क्या किया, अंडर रूट एक्स की वैल्यू भी रख दी और मैंने x की वैल्यू भी रख दी। तो यहाँ से क्या आ गया, देखो y इज इक्वल्स टू में tan इनवर्स अंडर रूट, इसकी वैल्यू क्या थी हमारे पास में tan अल्फा माइनस में इसकी क्या थी tan बीटा अपॉन में क्या हो जाएगा 1 प्लस में tan अल्फा इंटू में tan बीटा। मेरे पास क्या बन गया, देखो y इज इक्वल्स टू में tan इनवर्स tan अल्फा माइनस tan बीटा अपॉन में 1 प्लस का tan अल्फा tan बीटा किसके इक्वल होता है tan अल्फा माइनस के बीटा की इक्वल, ठीक है। तो tan इनवर्स से हमारे पास tan कैंसिल हो गया, कितना बचा मेरे पास यहाँ पे बचा कि y इज इक्वल्स टू में अल्फा माइनस का बीटा। तो इसका कुछ डिफरेंशिएट होना नहीं है, यहाँ से 0 आना है, तो मैंने क्या किया यहाँ से अल्फा और बीटा की वैल्यू रख दी। अगर मैं अल्फा की वैल्यू रख रही हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी tan इनवर्स अंडर रूट एक्स, पता है ना क्यों आएगी, क्योंकि tan को लेंगे तो किस में हो जाएगा हमारे पास में x में हो जाएगा, और हमारे पास में tan बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, बीटा की वैल्यू आई हमारे पास में tan इनवर्स x। देखो यहाँ पे क्या जाएगा y इक्वल्स टू में अल्फा की वैल्यू क्या थी tan इनवर्स अंडर रूट एक्स माइनस में बीटा की वैल्यू क्या थी tan इनवर्स x, ठीक है। अब डिफरेंशिएट करेंगे हम, डिफरेंशिएट किया तो क्या आ जाएगा y का क्या आ गया dy अपॉन में dx इज इक्वल्स टू में tan इनवर्स अंडर रूट x। हमारे पास tan इनवर्स x का क्या था 1 अपॉन में 1 प्लस का x
एक्स स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन में 1 प्लस में अंडर रूट एक्स का स्क्वायर एंड डी बाई डी एक्स ऑफ किसका करेंगे अंडर रूट एक्स का, माइनस में इसका क्या हो जाएगा 1 अपॉन में 1 प्लस का एक्स स्क्वायर एंड डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया डी वाई अपॉन में डी एक्स आ गया मेरे पास में 1 अपॉन में 1 प्लस का एक्स, क्योंकि अंडर रूट एक्स का स्क्वायर कितना होता है एक्स होता है एंड डी बाई डी एक्स इसका निकालती हूँ इसका क्या हो जाएगा 1 अपॉन में 2 अंडर रूट एक्स एंड डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, माइनस में 1 अपॉन में 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ गया डी वाई अपॉन में डी एक्स आ गया हमारे पास में 1 अपॉन में 1 प्लस का एक्स इंटू में 2 अंडर रूट एक्स माइनस में 1 अपॉन में 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। आगे समझ। क्वेश्चन नंबर 6 का हम कर रहे हैं, सेकंड पार्ट ले लो, फर्स्ट पार्ट आप निकाल लोगे, सेकंड पार्ट क्या है देखो, tan इनवर्स क्या आ गया हमारे पास में अंडर रूट 1 प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस में अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन में कितना है अंडर रूट 1 प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस में अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। देखो ये हमारे पास में क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले वही लेट y इक्वल्स टू में tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस में अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस में अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, मैंने यहाँ से पुट किया, क्या पुट किया कि पुटिंग एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू में, तो क्या किया मैंने यहाँ से कि लिखो y इज इक्वल्स टू में tan इनवर्स, यहाँ से क्या आ जाएगा अंडर रूट 1 प्लस का कोस थीटा माइनस में 1 माइनस का कोस थीटा अपॉन में इसका क्या आ जाएगा 1 प्लस में कोस थीटा प्लस में 1 माइनस में कोस थीटा। एक आइडेंटिटी बन रही है a माइनस का, a प्लस में b एंड a माइनस में b, ये भी बन रही है कि a प्लस का b एंड a माइनस का b। तो क्या आ जाए, क्या आ गया कि y इज इक्वल्स टू में tan इनवर्स अंडर रूट, देखो 1 प्लस का कोस थीटा हमारे पास में क्या था 1 प्लस का कोस 2 थीटा हमारे पास में था कि 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, जब यहाँ पे 2 थीटा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा थीटा बाय, अगर 2 थीटा है तो थीटा बन गया और अगर थीटा आता है तो कितना आ जाएगा थीटा बाय 2। तो यहाँ पे रख दो, क्या आ जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। अगर प्लस में होता है तो कोस में होगा और अगर नेगेटिव होता है तो साइन में हो जाएगा। अपॉन में कितना आ गया अंडर रूट 2 कोस स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस में अंडर रूट 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। अब देखो सभी में अंडर रूट से हमारे पास में कट जाएगा, कट गया, मेरे पास क्या बचा यहाँ से कि y इज इक्वल्स टू में tan इनवर्स, अगर मैं इसको बाहर लेके आती हूँ 2 को तो ये क्या है किसमें चेंज होगा अंडर रूट 2 कोस थीटा बाय 2 माइनस में अंडर रूट 2 साइन थीटा बाय 2 अपॉन में अंडर रूट 2 कोस थीटा बाय 2 एंड अंडर रूट 2 साइन थीटा बाय 2। मैंने यहाँ से क्या किया अंडर रूट 2 कॉमन ले लिया, अगर मैंने अंडर रूट 2 कॉमन लिया तो मेरे पास क्या आ जाएगा, देखो y इज इक्वल्स टू में tan इनवर्स कितना जाएगा अंडर रूट 2 को ऊपर से कॉमन लिया तो यहाँ पे आ गया कोस थीटा बाय 2 माइनस साइन थीटा बाय 2 अपॉन में अंडर रूट 2 कोस थीटा बाय 2 माइनस में साइन थीटा बाय 2। तो अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा मेरे पास में कि y इज इक्वल्स टू में tan इनवर्स,
यहाँ पे बचा कोस थीटा बाय 2 माइनस में साइन थीटा बाय 2 अपॉन में कोस थीटा बाय 2 माइनस में साइन थीटा बाय 2। ठीक है, ये हमारे पास सेम आ, अगर सेम आ तो हम काट सकते हैं। कहीं ना कहीं क्वेश्चन में मिस्टेक है। क्या था हमारे पास में अंडर रूट प्लस में प्लस में प्लस में यहाँ पे कर रखा, क्या आएगा, ये प्लस में आएगा बेटा, प्लस माइनस का ध्यान रखना, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। ठीक है, अब देखो मेरे पास क्वेश्चन बन गया, मैंने डिवाइड कर दिया किससे, कोस थीटा बाय 2 से, तो क्या बन जाएगा y इज इक्वल्स टू में tan इनवर्स कोस थीटा बाय 2 से करूंगी कोस थीटा बाय 2 अपॉन में कोस थीटा बाय 2 माइनस में साइन थीटा बाय 2 अपॉन में कोस थीटा बाय 2 अपॉन में कोस थीटा बाय 2 अपॉन में कोस थीटा बाय 2 प्लस में साइन थीटा बाय 2 अपॉन में साइन थीटा बाय 2। ठीक है, तो क्या बन गया y इज इक्वल्स टू में tan इनवर्स, यहाँ से क्या बना 1 माइनस में क्या बना tan थीटा बाय 2 अपॉन में यहाँ से क्या बना हमारे पास में 1 प्लस में यहाँ से क्या बना हमारे पास में कोस है यहाँ पे tan थीटा बाय 2। अब हमने पीछे क्वेश्चन कर चुके हैं हम इस टाइप के कि अगर यहाँ पे 1 माइनस में tan थीटा और 1 प्लस में tan थीटा बन रहा, तो हम यहाँ पे 1 की वैल्यू रख देंगे, 1 की वैल्यू किसके इक्वल रख देंगे tan पाई बाय 4 के, किसकी वैल्यू इक्वल रख देंगे पाई बाय 4 के। शायद हम 2-3 क्वेश्चन कर चुके हैं, फिर भी देख लो एक बार आप। देखो हमने किया यहाँ से कि लेट 1 इज इक्वल्स टू में पाई बाय 4 कितना आ गया y इज इक्वल्स टू में tan इनवर्स कितना आ जाएगा tan पाई बाय 4 माइनस में tan थीटा बाय 2 अपॉन में 1 प्लस में tan थीटा बाय 2 एंड यहाँ पे मैंने क्या माना साथ में 1, तो ये क्या आ गया tan पाई बाय 4। ये 1 हम सिर्फ फॉर्मूले को कंप्लीट करने के लिए मान रहे हैं, तो यहाँ से क्या बन गया, किसका फॉर्मूला बन गया है y इज इक्वल्स टू में tan इनवर्स tan a माइनस में tan b अपॉन में 1 प्लस में tan a tan b जिसके इक्वल था कि tan a माइनस में b। ठीक है, तो tan इनवर्स से tan कैंसिल हो गया, y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू आ गई पाई बाय 4 माइनस में थीटा बाय 2। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू निकालेंगे, और थीटा हमने क्या माना था, हमने माना था इधर पूरे को रफ कर रही हूँ, हमने स्टार्टिंग में लेट किया था कि लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू में कोस थीटा माना था ना, तो यस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, थीटा की वैल्यू आ जाएगी कोस इनवर्स एक्स स्क्वायर, कितनी आ जाएगी कोस इनवर्स एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से मैं रख दूं थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू में पाई बाय 4 माइनस में कोस इनवर्स कितना था हमारे पास में एक्स स्क्वायर अपॉन में 2। अब डिफरेंशिएट कर दो, कितना आ जाएगा हमारे पास में, मेरे पास में आ जाएगा, मेरे पास में आया यहाँ से कि dy अपॉन में dx इज इक्वल टू में कोस इनवर्स का फॉर्मूला क्या था माइनस में 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। तो रखो यहाँ पे कितना आ जाएगा पाई बाय 4 का क्या आ गया 0 माइनस में कोस इनवर्स का 1 माइनस हमारे पास लगता है माइनस में 1 अपॉन में कितना आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस में एक्स का स्क्वायर एंड डी बाई डी एक्स ऑफ किसका निकालेंगे एक्स स्क्वायर का, अपॉन में 2 है हमारे पास में। ठीक है, तो कितना आ गया डी वाई अपॉन में डी एक्स आ गया हमारे पास में नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या आ गया 1 अपॉन में 2 ब्रैकेट में अंडर रूट 1 माइनस में एक्स की पावर 4 एंड डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है हमारे पास में 2x, क्या होता है 2x। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया हमारे पास में, ये आ गया x अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस में एक्स की पावर 4। आगे समझ थोड़ा लेंथी था लेकिन क्वेश्चन इजी था। चलो आगे देखो, इसका थर्ड पार्ट क्या है हमारे पास में, 6 का थर्ड पार्ट है कि tan इनवर्स x अपॉन में अंडर रूट
ए का स्क्वायर माइनस में एक्स का स्क्वायर। ठीक है, मैंने यहाँ से क्या किया, सबसे पहले लेट वाई इक्वल्स टू में कितना आ गया, tan इनवर्स एक्स अपॉन में अंडर रूट ए का स्क्वायर माइनस में एक्स का स्क्वायर। ठीक है, अब मैंने यहाँ से क्या किया कि पुटिंग किया, क्या पुटिंग की मैंने यहाँ से क्या किया मैंने यहाँ से कि क्या किया कि x इज इक्वल्स टू में a sin थीटा। मैंने यहाँ पे a क्यों लिया, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में a है तो मुझे यहाँ पे a लेना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे y इज इक्वल्स टू में tan इनवर्स कितना आ जाएगा, x की वैल्यू कितनी है a sin थीटा अपॉन में कितना है a का स्क्वायर माइनस में यहाँ से क्या आ जाएगा a का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो y इज इक्वल्स टू में क्या आया, tan इनवर्स a साइन थीटा अपॉन में यहाँ से मैंने क्या किया अंडर रूट नहीं a स्क्वायर कॉमन ले लिया, क्या रह गया 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या आ गया y इज इक्वल्स टू में tan इनवर्स a साइन थीटा अपॉन में, अगर मैं इस a स्क्वायर को अंडर रूट से बाहर लेके आती हूँ तो इसके स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, कितना बचा a अंडर रूट 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, a से a कैंसिल हो गया। तो क्या आ गया y इज इक्वल्स टू में tan इनवर्स देखो साइन थीटा अपॉन में 1 माइनस में साइन स्क्वायर किसके इक्वल होता है, कोस स्क्वायर के इक्वल होता है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर से कैंसिल हो गया, सिर्फ क्या बचा कि y इज इक्वल्स टू में tan इनवर्स साइन अपॉन में कोस क्या होता है tan थीटा। यहाँ से tan इनवर्स से tan कैंसिल हो गया, सिर्फ क्या आ गया थीटा। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से थीटा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, मैं ऊपर लिख रही हूँ, थीटा की वैल्यू आ जाएगी कि साइन इनवर्स एक्स अपॉन में ए। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगी y इज इक्वल्स टू में साइन इनवर्स एक्स अपॉन में ए आ जाएगी। अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे, कितना आ गया y का कितना आ गया dy अपॉन में dx इज इक्वल्स टू में साइन इनवर्स एक्स अपॉन में का क्या होता है हमारे पास में, साइन का क्या था कि 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। तो x मेरे पास क्या है x अपॉन में a है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे पास में, यहाँ से आया 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस में x अपॉन में a का स्क्वायर इंटू में डी बाई डी एक्स ऑफ x अपॉन में a। कितना आया डी बाई डी एक्स हमारे पास आया यहाँ से कि 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर अपॉन में a का स्क्वायर एंड डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स अपॉन में a का क्या हो जाएगा 1 अपॉन में a। आप इतना ही छोड़ दो, वरना आप क्या कर सकते हो, यहाँ से आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम लेने पे क्या आएगा, देखो यहाँ से एलसीएम लेने पे क्या आएगा dy अपॉन में dx इज इक्वल्स टू में 1 अपॉन में अंडर रूट 1, मैंने एलसीएम लिया, एलसीएम कितना आ गया a का स्क्वायर, तो क्या आ गया 1 माइनस में x का स्क्वायर इंटू में 1 अपॉन में a। इसके स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये पूरा क्या हो जाएगा a अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस का x स्क्वायर इंटू में 1 अपॉन में a से a कैंसिल, तो dy बाई dx कितना आ गया हमारे पास में, ये आया 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 6 का फिफ्थ पार्ट देखो, क्या है पार्ट कि y इक्वल्स टू में कोस इनवर्स क्या है x माइनस का x इनवर्स अपॉन में x प्लस का x इनवर्स। देखो कैसे करोगे इसको, सबसे पहले वही कि लेट y इक्वल्स टू में कोस इनवर्स x माइनस का x इनवर्स अपॉन में x प्लस का x इनवर्स। अब देखो मैंने यहाँ से क्या किया कि y इक्वल्स टू में कोस इनवर्स, यहाँ से क्या आ गया x
माइनस का एक्स इनवर्स का मतलब क्या है, 1 अपॉन में एक्स अपॉन में एक्स प्लस में 1 अपॉन में एक्स। ठीक है, अब मैंने यहाँ से डिवाइड कर दिया, क्या कर दिया, डिवाइड एक्स बोथ साइड बाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू में कोस इनवर्स कितना आ गया, यहाँ पे करूंगी तो 1 बन जाएगा, माइनस में यहाँ पे करूंगी तो 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर, अपॉन में यहाँ पे करूंगी तो 1, प्लस में यहाँ पे क्या बन जाएगा, 1 अपॉन में एक्स का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या आ गया मेरे पास, यहाँ मैंने यहाँ पे पुट कर लिया, पुटिंग 1 अपॉन में एक्स इज इक्वल टू में tan थीटा। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, पहले यहाँ पे वैल्यू निकालो, थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्या आगे में जरूरत पड़ने वाली है, थीटा की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से tan इनवर्स 1 अपॉन में एक्स, में पहले निकाल दी मैंने यहाँ पे। अब देखो रखो यहाँ पे कितना बन जाएगा, y इज इक्वल टू में कोस इनवर्स कितना आ जाएगा, 1 माइनस में tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला किसके बोलता है, 1 माइनस में tan स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस का tan स्क्वायर, ये होता है y इज इक्वल टू में कोस इनवर्स कोस 2 थीटा के इक्वल, किसके इक्वल होता है, कोस 2 थीटा के। तो कोस से कोस इनवर्स कैंसिल हो गया, y कितना आ गया हमारे पास में 2 थीटा, और अगर मैं थीटा की वैल्यू रखी तो कितना आ जाएगा, tan इनवर्स 1 अपॉन में x, तो यहाँ पे क्या आ गया 2 tan इनवर्स x अपॉन में 2। ठीक है, 2 नहीं, tan इनवर्स 1 अपॉन में x है बेटा। ठीक है, डिफरेंशिएट कर दो इसका, जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आ जाएगा, dy अपॉन में dx इज इक्वल टू में कितना आया, 2 इंटू में tan इनवर्स x का फॉर्मूला था 1 प्लस का x स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन में 1 प्लस में इसका स्क्वायर एंड dy dx ऑफ किसका, 1 अपॉन में x का, कितना आ गया यहाँ से dy अपॉन में dx आ गया हमारे पास में 2 इंटू में 1 अपॉन में, ये क्या बन जाएगा 1 अपॉन में 1 प्लस का एक्स स्क्वायर एंड डी बाई डी एक्स 1 अपॉन में एक्स का क्या होता है मैं पहले बता चुकी हूँ, इसका हो जाएगा -1 अपॉन में एक्स का स्क्वायर। पता नहीं कैसे होगा, देखो कैसे होगा, देखो कैसे होगा, हमें जब डी बाई डी एक्स निकालना है 1 अपॉन में एक्स का, तो मैं इसको लिख दूं एक्स की पावर नेगेटिव, अगर नेगेटिव हो गया तो इसका डिफरेंशिएट करना है, तो हमारे पास में एक्स की पावर एन का फॉर्मूला क्या था, एन एक्स की पावर एन माइनस में 1, तो यहाँ से क्या हो जाएगा एन कितना है माइनस का 1, एक्स की पावर -1 की पावर -1 कितना आ गया -1 एक्स की पावर -2, पावर 2 इसको नीचे लेके आएंगे तो -1 अपॉन में एक्स की पावर 2, ये वैल्यू हमारे पास यहाँ से आई है। आगे समझ में, अब देखो आगे क्या हुआ, रफ कर रही हूँ इसको, देखो कितना आ गया dy अपॉन में dx कितना है हमारे पास में 2 अपॉन में, यहाँ पे मैंने इसका अगर एलसीएम ले रही हूँ, एलसीएम कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन में एक्स का स्क्वायर इंटू में -1 अपॉन में एक्स का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर ऊपर जाएगा तो कितना आ गया 2x का स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस का 1 इंटू में -1 अपॉन में, इस x स्क्वायर से x का कैंसिल हो गया तो मेरे पास dy बाई डी एक्स कितना आ गया, ये आ गया -2 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस का। आगे समझ, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन नंबर 6 का 10 पार्ट क्या है हमारे पास में, 6 का 10 पार्ट है कि tan इनवर्स 1 माइनस का x अपॉन में 1 प्लस का x प्लस में tan इनवर्स x माइनस का 2 प्लस का x अपॉन में कितना है 1 माइनस का 2x, यही है ना tan इनवर्स 1 माइनस का x 1 प्लस का x प्लस में tan इनवर्स 2 प्लस का x 1 माइनस के 2 माइनस का 2x। देखो सबसे पहले हमारा जो काम है वही करो, लेट y इक्वल्स टू में tan इनवर्स 1 माइनस का x अपॉन में 1 प्लस का x
प्लस में टेन इनवर्स 2 प्लस का x अपोन में 1 माइनस का 2x। अब देखो कितना आ जाएगा। मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट करी क्योंकि ऐसा कोई फॉर्मूला बन नहीं रहा। मैंने क्या किया कि पुटिंग किया x इज इक्वल टू में टेन अल्फा एंड 2 इज इक्वल टू में टेन बीटा। तो क्या आ गया यहाँ से y इज इक्वल टू में टेन इनवर्स 1 माइनस का टेन अल्फा अपॉन में 1 प्लस का टेन अल्फा प्लस में टेन इनवर्स कितना आ गया यहाँ से 2 की वैल्यू क्या है टेन बीटा प्लस में टेन अल्फा अपॉन में 1 माइनस में 2 और x दोनों है तो यहाँ पे दोनों आ जाएंगे कि टेन बीटा इंटू में टेन अल्फा। देखो यहाँ से क्या करोगे आप, मैंने यहाँ पे किया कि y इज इक्वल टू में टेन 1 की वैल्यू क्या रख दू 10 पाई बाय 4 रख दू तो 10 पाई बाय 4 माइनस में टेन अल्फा अपॉन में 1 प्लस में 10 पाई बाय 4 इंटू में टेन अल्फा। यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी फॉर्मूला बन गया है टेन ए प्लस में टेन बी अपॉन में 1 माइनस का टेन ए टेन बी। तो यहाँ पे जाएगा टेन इनवर्स किसका होता है ये होता है टेन बीटा प्लस में अल्फा। यहाँ से हमारे पास ये कैंसिल हो गया तो यहाँ पे क्या बचा ये बन गया y इज इक्वल टू में टेन इनवर्स यहाँ पे किसका बन गया 10 पाई बाय 4 माइनस का अल्फा प्लस में यहाँ पे क्या बचा बीटा प्लस का अल्फा। टेन इनवर्स से टेन इनवर्स कैंसिल हो गया तो मेरे पास क्या आ गया यहाँ से मेरे पास आ गया कि y इज इक्वल टू में पाई बाय 4 माइनस का अल्फा प्लस में बीटा प्लस का अल्फा। देखो अल्फा से अल्फा कैंसिल हो गया सिर्फ y मेरे पास कितना आ गया पाई बाय 4 प्लस का बीटा। क्या है तो ऐसे बीटा की वैल्यू निकालेंगे तो भी कोई फायदा नहीं होने क्योंकि यहाँ पे क्या आ जाएगा बीटा की वैल्यू यहाँ से बीटा की वैल्यू आ जाएगी टेन इनवर्स 2। यहाँ पे कोई भी हमारे पास वेरिएबल नहीं है तो हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे कितना आ जाएगा dy अपॉन में dx इज इक्वल टू में पाई बाय 4 का क्या हो गया 0 प्लस में इसका क्या आ जाएगा टेन इनवर्स 2 का क्या आ जाएगा 0। तो मेरे पास dy बाय dx कितना आ गया 0। आगे समझ देखो आगे क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास में। फर्स्ट पार्ट है कि इफ y इज इक्वल टू में साइन इनवर्स 1 अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस में टेन इनवर्स कितना है अंडर रूट 1 प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन में हमारे पास में है x। प्रूफ क्या करना है हमें प्रूफ करना है कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू में किसके इक्वल माइनस 1 अपॉन में 2 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। देखो कैसे करोगे इसको देखो सबसे पहले वही कि लेट y दे रखा है इसमें लेट करने की जरूरत नहीं है तो मेरे पास यहाँ से देखो क्या आ जाएगा मैंने पुटिंग किया कि x इज इक्वल टू में टेन थीटा ठीक है। तो यहाँ पे रख दो कि y इज इक्वल टू में साइन इनवर्स 1 अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा प्लस में टेन इनवर्स यहाँ पे क्या आ जाएगा अंडर रूट 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास में टेन थीटा माइनस का 1। अब 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है हमारे पास में सेकेंड थीटा के किसके सेकेंड स्क्वायर थीटा के इक्वल। तो यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे पास में कि y इज इक्वल टू में साइन इनवर्स 1 अपॉन में अंडर रूट किसके होता है सेकेंड स्क्वायर थीटा प्लस में टेन इनवर्स ये यहाँ पे क्या बन गया फिर से वही बन गया सेकेंड स्क्वायर थीटा अपॉन में टेन थीटा माइनस का 1। ठीक है देखो क्या बना y इज इक्वल टू में साइन इनवर्स 1 अपॉन में स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया
वन अपॉन में सेकेंड थीटा प्लस में tan इनवर्स, यहाँ पे क्या जाएगा स्क्वायर से रूट कैंसिल, सेक थीटा माइनस का 1 अपॉन में tan थीटा। देखो क्या हो जाएगा y इक्वल्स टू में साइन इनवर्स 1 अपॉन में सेकेंड थीटा क्या होता है कोस थीटा प्लस में tan इनवर्स, देखो यहाँ से सेकेंड थीटा माइनस का 1 अपॉन में tan थीटा है, मैंने सेक को खोल लिया 1 अपॉन में कोस थीटा माइनस का 1 अपॉन में tan को खोला साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। तो यहाँ से क्या आ गया मेरे पास में, यहाँ से आया कि y इक्वल्स टू में साइन इनवर्स इनटू में कोस थीटा। कोस थीटा देखो मुझे यहाँ पे साइन में कन्वर्ट करना है, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया कन्वर्ट करना है, मैंने क्या किया यहाँ पे साइन 90 माइनस का थीटा, अगर कुछ भी माइनस करूँ तो किसका आ जाएगा हमारे पास में साइन किस में जाएगा कोस में जाएगा, तो मैंने इसको साइन को क्या लिख दिया ये लिख दिया प्लस में tan इनवर्स, यहाँ से मैंने एलसीएम लिया तो कितना आ गया कोस थीटा, तो ऊपर आ गया 1 माइनस का कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। ठीक है, तो कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल हो गया, मेरे पास सिर्फ क्या बचा 1 माइनस का कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। यहाँ से क्या आया मेरे पास में, यहाँ से आया कि y इक्वल्स टू में साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो गया π/2 माइनस का थीटा प्लस में tan इनवर्स, यहाँ से क्या आ गया 1 माइनस का कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। मुझे टाइम में बनाना है तो क्या आ जाएगा y इक्वल्स टू में π/2 माइनस का थीटा प्लस में tan इनवर्स 1 माइनस में कोस थीटा किसके इक्वल होता है हमारे पास में 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, क्योंकि यहाँ पे 1 है अपॉन में इसका क्या लिखेंगे 2 साइन थीटा बाई 2 एंड कोस थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, एक साइन से हमारे पास एक साइन कैंसिल, तो क्या आ गया y इक्वल्स टू में π/2 माइनस का थीटा प्लस में tan इनवर्स, यहाँ से क्या जाएगा साइन अपॉन में कोस क्या होता है tan थीटा बाई 2, तो देखो यहाँ से tan इनवर्स से tan कैंसिल हो गया, कितना आ गया y इक्वल्स टू में π/2 माइनस का थीटा प्लस में थीटा बाई 2। अगर मैं इसको सोल्व करती हूँ तो यहाँ से क्या आ गया y इक्वल्स टू में π/2 माइनस का थीटा बाई 2, क्यों क्योंकि अगर यहाँ पे नेगेटिव का थीटा है और प्लस का हाफ हमारे पास में थीटा बाई 2 है, तो नेगेटिव बचेगा हमारे पास यहाँ पे। अब हम इसका डिफरेंशिएट कर देंगे, देखो डिफरेंशिएट यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालो, थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी tan इनवर्स x, तो यहाँ पे रख दो, मेरे पास क्या आ जाएगा π/2 माइनस में क्या आया था मेरे पास में tan इनवर्स x अपॉन में 2, बस इसका डिफरेंशिएट करो कितना आ गया dy अपॉन में dx, π/2 का कितना हो गया 0 माइनस में tan इनवर्स का कितना होता है 1 अपॉन में 1 प्लस का x स्क्वायर है, 2 का क्या जाएगा अपॉन में ये 2 नीचे रह जाएगा, तो मेरे पास इसका डिफरेंशिएट क्या आ गया -1 अपॉन में 2, यहाँ पे क्या आ गया 1 प्लस में x का स्क्वायर। आगे समझ देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि y इक्वल्स टू में कोट इनवर्स √1 प्लस का साइन x प्लस में √1 माइनस का साइन x अपॉन में क्या है √1 प्लस का साइन x माइनस में √1 माइनस का साइन x। ठीक है, हमें प्रूव दैट करना है कि dy बाय अपॉन में dx इज इंडिपेंडेंट ऑफ x। देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने आपको पहले बताया था कि अगर हमारे पास डिजिट सेम है, सिर्फ साइन का ही वो है हमारे पास, तो हम क्या कर देंगे रैशनलाइज कर देंगे। क्या कर देंगे रैशनलाइज, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा कि y इक्वल्स टू में कोट इनवर्स √1 प्लस का साइन x प्लस में
अंडर रूट 1 माइनस का साइन एक्स अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस का साइन एक्स माइनस में अंडर रूट 1 माइनस का साइन एक्स। रैशनलाइज करूंगी तो नीचे के साइन का अपोजिट हो जाएगा। मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 माइनस का साइन एक्स प्लस में 1 माइनस का साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस का साइन एक्स माइनस में प्लस में 1 माइनस का साइन एक्स। अब देखो क्या आ जाएगा y इज इक्वल्स टू में कोट इनवर्स, ये क्या बन गया a प्लस में b एंड a प्लस में b, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस में साइन एक्स प्लस में अंडर रूट 1 माइनस में साइन एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में यहाँ से क्या बन जाएगा a माइनस बी एंड a प्लस बी, तो अंडर रूट 1 प्लस में साइन एक्स का स्क्वायर माइनस में अंडर रूट 1 माइनस में साइन एक्स का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास इसका ऐसे रूट कैंसिल, इसका ऐसे रूट कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बन गया y इज इक्वल टू में कोट इनवर्स, यहाँ पे a प्लस में b का स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस में 2a इंटू में b अपॉन में क्या आ गया, अपॉन में मेरे पास में आया कि 1 प्लस का साइन एक्स माइनस में 1 माइनस का साइन एक्स। अब देखो यहाँ से क्या बना, स्क्वायर से कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो y इज इक्वल टू में कोट इनवर्स, यहाँ से क्या बन गया 1 प्लस का साइन एक्स प्लस में 1 माइनस का साइन एक्स प्लस में 2 अंडर रूट 1 प्लस का साइन एक्स इंटू में 1 माइनस का साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस का साइन एक्स, मैंने यहाँ से ब्रैकेट ओपन किया तो माइनस का 1 प्लस का साइन एक्स, 1 से 1 कैंसिल हो गया, यहाँ साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल हो गया, क्या बचा मेरे पास में यहाँ पे बचा भी, मैं इसको रफ कर रही हूँ ऊपर से। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे बच गया कि y इज इक्वल टू में कोट इनवर्स 2 प्लस में 2 अंडर रूट 1 प्लस का साइन एक्स इंटू में 1 माइनस का साइन एक्स अपॉन में क्या बचा यहाँ से मेरे पास में 2 साइन एक्स। ठीक है, अब देखो ये क्या बन रहा है a माइनस में a प्लस में b एंड a माइनस में b, तो क्या हो गया y इज इक्वल टू में कोट इनवर्स 2 प्लस में 2, यहाँ से मैंने 2 कॉमन ले लिया, यहाँ पे रहेगा 1 प्लस में 1 माइनस में साइन स्क्वायर साइन एक्स का 1 का स्क्वायर माइनस में साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर अपॉन में 2 साइन एक्स। अब देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो मेरे पास क्या बचा, पूरा ही करना पड़ेगा, यहाँ से क्या बचा कि y इज इक्वल टू में कोट इनवर्स कितना बचा 1 प्लस में 1 माइनस का साइन स्क्वायर किसके इक्वल होता है कोस स्क्वायर के, कोस स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन एक्स, कितना आ गया y इज इक्वल टू में कोट इनवर्स, यहाँ से कितना आया 1 प्लस में कोस एक्स अपॉन में साइन एक्स, तो 1 प्लस का कोस एक्स क्या होता है y इज इक्वल टू में कोट इनवर्स 1 प्लस का कोस होता है 2 कोस स्क्वायर एक्स बाय 2 अपॉन में साइन एक्स क्या हो जाएगा 2 साइन एक्स बाय 2 इंटू में कोस एक्स बाय 2, एक कोस से हमारे पास कोस कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो मेरे पास क्या आ गया y इज इक्वल टू में कोट इनवर्स कोस एक्स बाय 2 अपॉन में साइन एक्स बाय 2, तो कोस अपॉन में साइन क्या होता है कोट होता है, तो y इज इक्वल टू में क्या आ गया कोट इनवर्स कोट एक्स बाय 2, कोट इनवर्स से कोट कैंसिल हो गया, तो y की वैल्यू कितनी आई x बाय 2, हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास में dy अपॉन में dx कितना हो जाएगा x बाय 2 का करते तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन में 2, तो क्या इंडिपेंडेंट है x पे, लिखोगे यस, विच इज क्लियरली
इंडिपेंडेंट टू एक्स। ठीक है, आगे समझ। तो हमारे पास में 7.3 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। जो पार्ट्स मैंने नहीं करवाए उसको आप अपने आप ट्राई करोगे। ठीक है, चलो ठीक है फिर।